सिद्धू मूसेवाला का विवादों से भरा रहा गायकी से लेकर राजनीति तक का सफर। 28 साल के पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला उर्फ सुखदीप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिद्धू मूसेवाला ऐसे सिंगर थे जो बहुत कम वक्त में सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच गए थे। सिद्धू मूसेवाला का जन्म 11 जून 1993 को मानसा के मूसा गांव में भोला सिंह व चरण कौर के घर हुआ। उनका असली नाम सुखदीप सिंह था। छोटी सी उम्र में ही सिद्धू ने गायकी में पूरे देश में नाम कमाया और युवाओं के दिल की धड़कन बन गए। बचपन से ही सिद्धू को गायकी का बड़ा शौक था। सिद्धू ने अपने स्कूल और कॉलेज के दौरान संगीत को आगे बढ़ाया और हर समारोह में वे हिस्सा लेते थे। ऐसे करते करते अपनी गायकी के दम पर सिद्धू मूसेवाला ने अपने गांव का नाम दुनिया भर में रोशन कर दिया था। सिद्धू मूसेवाला ने इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग की थी, लेकिन पंजाबी में गाने गाकर उन्होंने पूरे पंजाब और पंजाबी गाने सुनने वालों के दिलों में अपनी पहचान बना ली थी। गानों को लेकर सिद्धू मूसेवाला का नाम अनेक विवादों से भी जुड़ा था। कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हुए थे, लेकिन उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई और इसी लोकप्रियता के चलते पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सिद्धू पर चुनावी दांव भी लगाया था और यहीं से सिद्धू की राजनीति में एंट्री हुई। सिद्धू मूसेवाला ने 2022 के पंजाब के विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत को आजमाया और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस पार्टी ने उनकी लोकप्रियता को देखते हुए मानसा विधानसभा सीट से टिकट दे दिया, लेकिन उन्हें चुनाव में आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर विजय सिंगला से हार का सामना करना पड़ा। भले ही सिद्धू को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने राजनीति में अपने करियर की शुरुआत कर दी थी। उन्होंने दिखा दिया कि गायक से कैसे वे एक राजनेता बन सकते हैं। इतनी कम उम्र में सिद्धू इतनी बड़ी ऊंचाइयों को हासिल कर लिया था, जिसका उनको भुगतान अपनी जान गंवाकर करना पड़ा। अभी हाल ही में पंजाब में बनी आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में आते ही बहुत सारे नए फैसले लिए हैं, तो वहीं सिद्धू की मौत अब एक राजनीतिक मोड़ पर पहुंच गई है। सवाल यह है कि आखिर पंजाब सरकार ने क्यों सिद्धू की सुरक्षा को कम कर दिया, और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि सिद्धू मूसेवाला की मौत से एक दिन पहले ही सुरक्षा हटा दी गई थी और एक दिन बाद ही मूसेवाला को गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी गई। अब पूरे देश में सबके मन में यही सवाल उठ रहा है कि क्या पंजाब सरकार भी उनकी मौत की जिम्मेदार है या उनकी मौत को लेकर कई बड़े साजिशें रची गई। सिद्धू मूसेवाला की मौत एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस पार्टी के नेता आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप पार्टी इसको लेकर बस सफाई दे रही है। सिद्धू मूसेवाला को नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलवाई थी। सिद्धू मूसेवाला ने अपना राजनीतिक करियर शुरू ही किया था कि उससे पहले ही इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। वहीं सिद्धू मूसेवाला की हत्या में राजस्थान के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी जुड़ चुका है, तो दूसरी तरफ पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और दूसरी तरफ पंजाब पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें सिद्धू मूसेवाला की, तो सिद्धू मूसेवाला का नाता सफलताओं के साथ साथ विवादों से भी रहा था। सिद्धू पर कई आरोप भी लगे थे कि उन्होंने अपने गानों में गन कल्चर को ज़्यादा बढ़ावा दिया, जिसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज की गई थी। वहीं कोरोना महामारी के दौरान सिद्धू मूसेवाला अपने एक वायरल वीडियो की वजह से विवादों में आ गए थे। उस वीडियो में वे एक फायरिंग रेंज में AK-47 राइफल से फायरिंग करते नजर आए थे, लेकिन उसकी वजह से उनकी फैन फॉलोइंग पर कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ा। वहीं कांग्रेस पार्टी ने सिद्धू मूसेवाला को मानसा विधानसभा से टिकट दिया था, लेकिन आम आदमी की पार्टी की लहर में उनकी लोकप्रियता भी काम नहीं आई। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर विजय सिंगला से हार गए थे। वहीं उनकी हत्या को लेकर NSUI के राष्ट्रीय सचिव रोशन लाल बिट्टू ने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ट्विटर पर आरोप लगाया कि इसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं। उन्होंने उनकी सिक्योरिटी वापस लिए जाने के कारण गंभीर सवाल भी उठाए। गांव की प्रधान है सिद्धू मूसेवाला की मां। जी हाँ, राजनीति में कदम रखकर सिद्धू ने अपनी किस्मत को आजमाया था, पर वह सफल नहीं हुए। लेकिन बात करें उनकी मां की, चरण कौर, तो वह इस वक्त मूसेवाला गांव की प्रधान भी है। मूसेवाला पंजाब से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2016 में स्टडी वीज़ा पर कनाडा चले गए। एक साल बाद ही उन्होंने अपना पहला ट्रैक सो हाई रिलीज किया था। उसके बाद लगातार उनके 2 एल्बम आए थे। बंदूक की संस्कृति को बढ़ावा देने की वजह से वो विवादों में भी रहे हैं। वहीं बात करें उनके आखिरी गाने की, तो वह ओ चौबर दे चेहरे उत्ते नूर दसदानी, ऐदा उठेगा जवानी विच जनाजा मिठिए। ये गीत सिद्धू मूसेवाला ने वाजिर रैपर के साथ मिलकर 15 मई को रिलीज किया था। शायद उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी गीत है और इसी गीत के बोल सच होने वाले हैं।
मैच 2 सप्ताह बाद ही सिद्धू मूसेवाला की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। सिद्धू ने ये गीत खुद पर ही गाया था।